पूरी कहानी को जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखना बहुत ज़रूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज़ आपका और आपके साथ है एमएस परदेसी। बनमनखी अंतर्गत पंचायत पिपड़ा वार्ड नंबर 5 में हम खड़े हैं पूर्व मुखिया गिरानंद मंडल जी के यहाँ। आज चूँकि स्वतंत्रता दिवस है और इस क्रम में यहाँ पे कार्यक्रम रखा गया था झंडा तोलन का कि कुछ बातें ऐसी है जिसको ले करके बनमनखी अनुमंडल में लोग जान रहे हैं इनका व्यक्तित्व कैसा है और उनको किस तरीके से फंसाया जा रहा है। इसका आज हम पुष्टि करने के लिए यहाँ आए हैं। बीते दिनों 2-3 महीना पहले एक वीडियो आई थी जिसमें इनका भी नाम इनको दबंग कहा जा रहा था और इनके घर में लोग को आने से डरा हुआ सहमा हुआ सा महसूस होता था। ये कथन उनका था जो अपोजिशन पार्टी है। लेकिन सवाल बनता है कि गिरानंद मंडल जी पूर्व मुखिया थे। आज हम यहाँ से कुछ गवाही लेंगे कुछ लोगों से कि क्या इनके दरवाजे पे आने से लोगों को किस तरीके से फील होता है, या फिर 2-3 महीना पहले जो कांड हुई घटना हुई उस घटना में इनका कोई हाथ है या नहीं है, या फिर इन्हें फंसाया जा रहा है। तो सबसे पहले हम मुखिया जी से ही बात करेंगे कि क्या मैटर था। सबसे पहले ये 77वां स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे आपको बधाई हो। आवाज़ आपका 24 की तरफ से आज आप झंडा तोलन किए हैं और बीते दिनों का जो मामला है उस पे आपका क्या विचार होगा, क्या कह रहे हैं अभी तक में और क्या आपको अभी तक में समझ में आया? पहले तो आपको मैं बताऊं कि बिशनपुर बहादुर में जो घटना हुई और जहां आप खड़े हैं पिपरा पंचायत वार्ड नंबर 5 में, यहाँ और बिशनपुर बहादुर की दूरी 4 से 5 किलोमीटर है जी। जहाँ बिशनपुर बहादुर में पर डे क्या हो रहा है नहीं हो रहा है वह ये पिपरा वाले को पर डे का मालूम हो यह संभव नहीं है। लेकिन जहाँ तक सायरा खातून जो आपको जफीर जी की पुत्री थी उनके हत्या का प्रश्न है, तो मुझे याद है 2022 में उनके ही रिलेटिव इमरान जी से एक बार हम बुलाए थे जब हमको कुछ मालूम हुआ कि उनकी बच्ची का कहीं न कहीं संबंध जो है एक नंदन मंडल नाम के लड़का से चल रहा है जी। तो हम जब बुलाए तो हमने कहा कि उनके परिवार का लोग जो सैरा के चाचा वगैरह हैं उनके अव्यवहारिकता के कारण ये जफीर जी के बच्चिया के साथ जो है यह घटना हो रहा है और नंदन मंडल को बढ़ावा मिल रहा है। आप इसमें जो है इमरान जी हमको मदद करिए, उन लोगों से जाके बताइए और हमसे जो भी मदद चाहिए जी मदद करेंगे। यह हिंदू मुसलमान का सवाल नहीं है, ये सवाल है गांव की जो सायरा बेटी थी वह गांव की बेटी थी, वह जफीर या उस परिवार की केवल बेटी थी, सो बात नहीं है। लेकिन हमारे बातों पर उन लोगों ने जो है कोई ध्यान नहीं दिया, वो उल्टे कमेंट किया कि उसके भी उसी के परिवार का लोग इसमें हस्तक्षेप करता हो या नंदन मंडल को बढ़ावा देता हो। मैंने उस समय नाम भी लेकर कहा था कि जो इसमें जो है कहीं न कहीं उस लड़का को उनके जो है बड़ा चाचा हैं रजाबुल जी, उनके परिवार को परिश्रय देते हैं। आप हमारी बात को मानिए और किसी भी स्थिति में हमसे जो मदद चाहिए मदद मिलेगा, इनको कंट्रोल करिए। आपका सिर्फ मूल बात ये था कि हम आप कहिए कि हम मदद करेंगे तो हम आप आगे आएंगे। हाँ, लेकिन आपको किस तरीके से उसमें इन्वॉल्व किया गया? तो इन लोगों का नियत था कि जो कहीं इस बात को पेचअप नहीं करना था, इसको धीरे धीरे जो है बड़ा रूप देना था, घटना हो जाए, बड़ा घटना हो जाए और फिर इसी माध्यम से जो है गिरेंद्र मंडल या उनके और जो लोग इर्द गिर्द हैं या मंडल परिवार को खास करके ज़्यादा से ज़्यादा बदनाम किया जाए। 10 अप्रैल शायद था, अगर मैं मुझसे भूल नहीं होता हो तो जी। जब मतलब 2-3 महीना पहले की हाँ, बात 2-3 महीना पहले की बात है, घटना हुई। वो लोग जो है कुछ लोग हमको बताया कि जो लड़का जो है नंदन लेके भाग गया, तो हमने जो है बिशनपुर के मंडल परिवार पर दबाव दिया। हम उस लड़का को बात सही सच्चाई यही है कि हम आज तक चिंते भी नहीं हैं जी। अब ये तो कितने लोगों को विश्वास होगा और खास करके प्रतिद्वंदी जो है अपने को तो विश्वास नहीं कर पाएंगे। तो चूँकि हमारी इंटेंशन था, हमारा जो है मन में था कि हम सहयोग करें जी, लेकिन अगला को सहयोग लेने का इरादा था नहीं। तो इन्होंने जो है जब इधर हमने देखा कि यूट्यूब पर जो है काफ़ी एक जो है चल रही है, वायरल हो रहा है,
तो हमको लगा कि इस बारे में हमको भी कुछ पक्ष रखना चाहिए। लेकिन उस समय जो हमारे थाना में प्रभारी थे मेराज बाबू, बहुत अच्छे लोग थे और वो सही था वो किया। इन लोग जो है उनको दूसरे रूप में इस्तेमाल करना चाहते थे, जो संभव नहीं था। तो आप थोड़ा ये घटना हुई, घटना में इन लोगों ने काफ़ी जो है प्रयास किया कि जो अब फिर इसमें 4-5 मंडल को जो है निर्दोष लोगों को फंसाया जाए। मैं आपको पीछे ले चलता हूँ। 2005 में एक जो है त्रिपुरारी सिंह का चकमका में हत्या हो गई, जिसका मेन एक्यूज्ड था कुलदेव ऋषिदेव। कुलदेव ऋषिदेव जो है जफीर जी, रजाबुल जी, उनको परिश्रय देने का काम किया बिशनपुर बहादुर में। मर्डरर को, वह त्रिपुरारी सिंह का मर्डरर था, ये हम लोगों को कोई पता नहीं था। तो वहाँ आया तो वहाँ आकर के वो जो है एक अंधविश्वास को फैलाया, झाड़ फूक। तो ये झाड़ फूक करे महिला के बीच में। अच्छा। और ये टोटली साजिश था आपका रजाबुल जी का वो, और साजिश था वहाँ के जो हमारे बिशनपुर बहादुर में मंडल हैं, वो खास करके पढ़ा लिखा नहीं है, टोटली अशिक्षित आदमी है। उसके बीच में इसका जो है आना जाना करवाया और बहुत सारे महिलाओं से उनका जो है, मैंने क्या कहिएगा, गलत काम होते रहता था जी, जिस कारण जो है पब्लिक मूवमेंट में उसकी हत्या हो गई। क्योंकि ये सारे गांव वाले को पता है कि गुलदेव ऋषिदेव मर्डरर था त्रिपुरारी सिंह का। यहाँ हमारे सैकड़ों ऋषिदेव भाई हैं, उससे भी छिपा हुआ सो बात नहीं है। अभी आप जहाँ खड़े हैं लगभग हम समझते 500 लोग यहाँ खड़ा हैं। तो उसकी हत्या हुई पब्लिक मोमेंट में, और फिर उसमें रजाबुल जी सफल हो गए कि 5 मंडल परिवार को, निर्दोष आदमी को उस केस में फंसा दिए। फिर दूसरा घटना होता है एक राजकुमार शाह का जी। वो कहाँ, तो वहाँ जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहा है और सांस्कृतिक कार्यक्रम में सैकड़ों आदमी वहाँ मौजूद है। और जितेंद्र शाह वो जो है 2 पिस्टल लेकर के वहाँ पहुँचा। अचानक जो है छोटू शाह से जो है तू मैं कर रहा है। और मैं आपको बीच में एक बात और बताऊं कि उस कार्यक्रम में कुछ इस तरह से मोमेंट था कि कोई मंडल परिवार वहाँ उस कार्यक्रम में उपस्थित नहीं था, नहीं गया था। तो छोटू शाह से तू मैं होने के क्रम में जितेंद्र शाह जो है 2 पिस्टल है, तो एक लाइसेंसी है तो एक अवैध है। लेकिन उन्होंने जो तू मैं के क्रम में जो है वह एक पिस्टल चला दिया। चलाने के बाद जो है छोटू को नहीं लेकर के राजकुमार को लगे। पूरे गांव को मालूम है, कहीं कोई झूठी बात नहीं। वही जिसका क्या नाम बताया था? राजकुमार शाह। अच्छा, राजकुमार। अब राजकुमार शाह का छोटा भाई दिलीप शाह का जो है साढ़ू था ये जितेंद्र शाह, गोली चलाने वाला। अच्छा। तो इन लोगों ने अब षड्यंत्र रचा कि भाई कैसे इसको बचाया जाए, ये भी बच जाए, दुश्मन भी सताया जाए। अब वो जो है सच्चाई को छोड़ देता है। अब उसमें कहता है कि छोटू शाह गोली मारा और राकेश मंडल जो है वो मोटरसाइकिल भी लेके भाग गया। जब राकेश मंडल वहाँ था ही नहीं। क्या रजाबुल जी, आप मस्जिद में बैठते हैं जिसको हम लोग बहुत स्नेह की नज़र से देखते हैं, मंदिर को, गिरजाघर को, आप अल्लाह से भी डरिए और आप कहते हो कि राकेश मंडल गोली चला दी। वहाँ अगला कहता है कि राकेश मंडल जो है उसको मोटरसाइकिल पर लेके चला गया, ठीक है, मतलब छोटू शाह को जी जी। तो फिर वहाँ राकेश मंडल उपस्थित ही नहीं था तो गोली कैसे चली? ये तो ब्लेम हो गया, बोला ब्लेम हुआ, ब्लेम हो गया। तो आप, हम झूठ बोल रहे हैं या समाज को, जो आपके बारे में मैं चर्चा नहीं करना चाहता हूँ रजाबुल जी, इसीलिए कि आप नहीं बोल रहे हो, आपको बुलाया जा रहा है। और आप जिसके द्वारा बोल रहे हो वो आदमी कभी मुल्ला बाबू को भी बुलाते थे, जो इस गांव के हस्ती थे, हसन बाबू, सखावत बाबू। जाके उससे पूछिए कि जब वो व्यक्ति उसका नहीं हुआ तो आप उसके कहने पर जो है किसी के बारे में जो बोल रहे हैं, क्या इससे आपको लाभ मिलने वाला है? आप जो है, मैं मंदिर और मस्जिद का सम्मान करता हूँ। हम लोगों के रास्ते में अगर मंदिर मिलता है तो मैं सर झुकाता हूँ, मस्जिद मिलता है तो सर झुकाता हूँ, गिरजाघर मिलता है तो सर झुकाता हूँ। तीनों में जो भी धर्म का चीज़ है उसका सम्मान करते हैं। लेकिन अब सवाल है कि आप जो क्या कहते हैं कि जो नहीं, ये अमुक आदमी ये घटना किया, तो ये आपका विषय नहीं है, आपको कुछ बनना नहीं है। आप कहते हो कि मुखिया आने का दिन है तो ये एक मोमेंट खड़ा कर रहा है। मुखिया इन पब्लिक को बनाना है कि गिरेंद्र मंडल मुखिया बनाता है? नहीं, वो तो पब्लिक का विषय है। ये इन लोगों को बनाना है, इसका विषय है। किसको बनाना है, नहीं बनाना, ये लोग जाने। जी जी जी। क्या जी, मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा यहाँ पे कि चूँकि आप बोल रहे हैं 5 किलोमीटर दूर है उनका घर जी, तो 5 किलोमीटर दूर वाला व्यक्ति वहाँ से कुछ आए हैं क्या? हाँ, ढेर है।
ढेर है। ढेर है। एक दो आदमी से हम कुछ सवाल जवाब करना चाहते हैं। हाँ करिएगा। यहाँ सुलेमान भाई बहुत एक संबंधित ये आदमी हैं बहुत, और दिन रात मस्जिद में बैठने वाले लोग हैं, न वो हमारे तरफ बोल सकते हैं न किसी की तरफ। तो आप तो आखिर में आप क्या कहेंगे? आखिर में यही बात मैं कहना चाहता हूँ कि ये जितने यूट्यूब पर और फेसबुक पर ये मामला आया है रजाउल जी के द्वारा, मैं आपको बताऊं उसके परिवार में उसका भाई लोग बहुत सज्जन है। खुद जिसकी बेटी मरी है मैं उसका प्रशंसा करता हूं। मेरे माँ की जब मृत्यु हुई थी तो मैं उसको बुला करके मैं यहाँ निमंत्रण देके बुलाया था जफीर जी को। जफीर जी आए भी थे और उस आदमी पर दबाव दे के झूठा बात बोला जा रहा है। बच्ची का जो 12 साल 13 साल की बच्ची है उसे झूठ बोलवाया जा रहा है। रजाउल जी एक काम मत करिए। आप गुलदेव ऋषिदेव का उदाहरण देते, उसे आप कौन काम कराते थे? वो वहाँ के मंडल से पूछिए, जो मंडल वो बिशनपुर में है उससे पूछिए कि वो कैसे खाते थे कैसे पीते थे। ततमा परिवार से पूछिए कि वो क्या कर रहे थे। यहाँ के तमाम बुद्धिजीवी ऋषिदेव से पूछिए कि क्या हमारे यहाँ जो यहाँ कम से कम सबसे ज़्यादा संख्या ऋषिदेव का है, किसी ऋषिदेव पर क्लेम क्यों नहीं आया? ये बाहर के आदमी आकर के मर्डरर आदमी को यहाँ किसने तरजीह दिया रखा? उसको रखने की क्या ज़रूरत थी? वो खुद मर्डरर था, उसको किसने रखा? रजाउल जी आप रख रहे थे, गिरेंद्र मंडल तो नहीं रख रहा था। और उसे कौन कौन काम बिशनपुर बहादुर में करवा रहे थे जरा वहाँ के मंडल से भी पूछिए। ये यदि हम सत्य बोले तो गलत, हम सत्य बोले तो गलत और आप गलत बोलिए तो सही। राजनीतिक रंग आप दे रहे हैं जी। और जिसके लिए दे रहे हैं वो आपका नहीं होगा, क्योंकि वो इस्तेमाल करते हैं और करते आए हैं। मुल्ला बाबू को मैंने एक बार कहा था कि मुल्ला बाबू आपसे तो मेरा कोई लड़ाई नहीं है जी। आप ऐसे आदमी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं जिसका गांव में कोई योगदान नहीं है। योगदान तो इस गांव में 2.5 सा जो 52 एकड़ ज़मीन दिया, जिस पर मैं जब मुखिया था तो 5 एकड़ में मैंने वृक्ष लगाया और वही परिवार का लोग उसको बिखार देने का काम किया। सब जो है ख़त्म उजाड़ पुजाड़ दिया। आज मेरा हाई स्कूल वीरान है, अतिक्रमण हो रहा है, किसी का नज़र नहीं है। जहाँ से इंजीनियर डॉक्टर बनेगा, गरीब का बेटा भी कल को कलेक्टर बन सकता है। तो ये सारे चीज़ जो है रजाउल जी जो है मनगठन बात जो है बोलते हैं, मैं उसके बारे में ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ। लेकिन एक बात ज़रूर कह देना चाहता हूँ कि उसके परिवार अन्य भाई जो है सज्जन है, चाहे वो मेरे विरोध में जितना भी बुलवा ले उनसे, लेकिन मैं जफीर का मैं निंदा नहीं कर सकता हूँ, उनके अन्य भाई का निंदा नहीं कर सकता हूँ। ये रजाउल के चलते उस परिवार का हरास हुआ जो इस बात से छिपी हुई नहीं है। सारे हमारे मुस्लिम भाई तो दबे जवान साहब कहने लगे कि उस परिवार में जो 4 बच्ची की हत्या हो गई। मैं नहीं कहता, ये गाँव बोल रहा है कि 4 बच्ची की हत्या हो गई। कहीं न कहीं प्रशासन की चूक हुई जो आज तक ही बचते चले आए और बचते चले आए हैं। तो निर्दोष आदमी को फंसाने में ही सोचते हैं कि आप सफल हो जाएं। खैर ये तो मुखिया जी राजनीति है, बिल्कुल बोला जाए अगर तो किसी भी सूरत में कोई भी आदमी किसी के ऊपर ब्लेम लगा सकता है। यही तो 15 अगस्त की आज़ादी का जो दिन होता है, ये बोलने का, किसी के ऊपर आरोप लगाने का, यही तो स्वतंत्र भारत की पहचान है। जी मैं राजकुमार शाह के बारे में भी बोलना चाहता हूँ। मैं तमाम प्रशासन का जो है धन्यवाद करना चाहता हूँ, चाहे जिला में जो है जो आदरणीय कप्तान जी हैं, हमारे डीएसपी साहब हैं, थाना प्रभारी जो वर्तमान में है, पूर्व में थे। मैं उन लोगों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने जो है पानी का पानी और दूध का दूध कर रहा है। मैं अगर गलत हूँ तो मुझे सज़ा मिलना चाहिए, लेकिन राजकुमार के घटना में जितेंद्र शाह आज तक बचा हुआ है, यह कहीं न कहीं प्रशासन की भारी चूक हुई है। इसलिए प्रशासन से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें आप देखिए कि ये लोग जो दोषी आदमी जेल चले गए, निर्दोष आदमी जेल चले गए और दोषी आदमी मजे से घूर रहा है। नहीं मुखिया जी, ये तो शोध का विषय है। हाँ, शोध क्योंकि प्रशासनिक शोध जब तक नहीं होगी तब तक वो संभव नहीं है। लेकिन मुझे प्रशासन पर विश्वास है, मैं उस पर भरोसा करता हूँ और भरोसा करके आज तक मैं चल रहा हूँ। इसलिए मैं उनका जो है किसी तरह का कोई कमेंट या शिकायत नहीं करना चाहता हूँ और लोगों से भी आप जी बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी। लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान तो रही है। समाज को बदलना होगा और समाज एकाग्र रहे और झूठ को झूठ, सही को सही बोले। आइए हम जानते हैं वहीं के निवासी से, या किसी भी तरीके की जो कारनामा हुई थी वो करवाए हैं। इसमें चूंकि आप उस गांव के हैं, एक मुसलमान क्या कहता है उनके बारे में, क्या ये व्यक्ति निर्दोष है या दोषी है? बिल्कुल निर्दोष है जी, कहीं दोषी नहीं है। इसलिए कि वो लोग जो है ये साजिश किया गया है, लोग सब मिलजुल करके फंसाना चाह रहा है और फंसाया है। कहीं कोई गलती नहीं है। हज़ारों आदमी के बीच में हम खड़े होकर के बोल रहे हैं
कि कहीं कोई गलती नहीं, इसको मुखिया जी को क्या जरूरत थी? यानी बोले तो साजिश के तहत फंसा दिया जा रहा है। बच्ची को मारने का इसको क्या जरूरत थी? इसमें काहे हाथ रहेंगे मुखिया जी का? मुखिया जी अलग व्यवहार का आदमी है, इतना पंचायत में सब आदमी उससे खुश आपका है। मुखिया जी इस पंचायत में कई बार मुखिया रहे हैं? 2 मरतबे रहे हैं 2 बार जो व्यक्ति मुखिया रहा हो जी। उसके ऊपर ये आरोप लग रहा हो और आप उस गांव के निवासी हैं और आप ये बोल रहे हैं कि ये निराधार है, इसको फंसाया जा रहा है। फंसाया जा रहा है। क्या नाम हुआ आपका? हमारा मोहम्मद सुलेमान। मोहम्मद सुलेमान। जी। घर घर है बिशनपुर बहादुर, बहादुर। वार्ड नंबर 2। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपका क्या नाम हुआ? महेंद्र यादव। कहाँ घर है? बेला बदन। बेला बदन। जी। है मुखिया जी तोहरा कहना छै? मुखिया जी के घर हमार घर तो 2 किलोमीटर दूरी है। दूरी छै जी। मुखिया जी के ऊपर में बहुत सा गप हेना ओना वाला है छै कि सत्य छै सब या- गलत है। सब गलत छै। सब गलत है। मुखिया जी निर्दोष है। अब ये प्रशासनिक मामला है कि किस तरीके से निर्दोष है वो और कहाँ प्रशासन देख रही है। क्या नाम हुआ आपका? महेंद्र यादव। जी धन्यवाद आपका। हम एक चीज़ और चाहेंगे आप लोगों से, चूँकि समाज में जो आम जन है यानी जनता जनार्दन जो है वही डिसीजन लेता है पंचायत का कि पंचायत में कैसे व्यक्ति रहेंगे और कैसे व्यक्ति को हम चुनेंगे। तो आप लोग से कोई भी बात अनभिज्ञ नहीं होगा कि मुखिया जी किस तरीके से दोषी हैं और किस तरीके से दोषी नहीं है। अगर दोषी नहीं है तो हाथ उठाइएगा, अगर दोषी है तो हाथ नहीं उठाइएगा। क्या दोषी है? दोषी है? आप लोग बोलिए दोषी है। कैमरा हम चाहेंगे घुमाइए पीछे की तरफ। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे। दोषी है? दोषी है? पीछे से आवाज आना चाहिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ के जनता जनार्दन को। चूंकि मामला बहुत संगीन है और एक आदमी है, उनसे हम जानने का कोशिश करेंगे। चूंकि उसी गांव का मामला था और जब वो गांव का मामला है तो इनको तो थोड़ा बहुत पता तो होगा मुखिया जी क्या कर रहे थे। आप बताइए क्या नाम हुआ बाबा आपका? अब्दुल रजाक। अब्दुल रजाक। कौन गांव में घर है आपका? बिशनपुर बहादुर। बिशनपुर बहादुर। आप ये बताइए जो आरोप मुखिया जी के ऊपर लग रही है साफ गलत है। एक ही हाली बोल दीजिएगा साहब। एकदम मुखिया जी यहाँ था ही नहीं गाँव में। मुखिया जी था ही नहीं यहाँ गाँव में। पक्का कहाँ था मुखिया जी? पूर्णिया में। मुखिया जी को आप कैसे जानते हैं? हम जानते खूब खूब जानते हैं। खूब जानते हैं। 2 बेर मुखिया बल्लो नहीं लेके जाने। हाँ हाँ। ऐनातरे से मुखिया जी टका पैसा दिल कौन तरफ? टका पैसा हमें लेने वाला नहीं है। नहीं ना, ना ईमान है ईमान है तो जहान है। हाँ। क्या नाम बताए थे आप? अब्दुल रजाक। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप बैठिए। आइए एक और आदमी है, गबरू जवान है, इनसे पूछ लेते हैं क्या मामला में कितना दम है। क्या नाम हुआ आपका? रोशन कुमार। आप ही बताइए हमको ये जो आरोप लग रही है मुखिया जी के ऊपर इसमें कहाँ तक सच्चाई है? इसमें देखिए ये राजनीतिक के तहत मुखिया जी को फंसाया जा रहा है। मुखिया जी हमारे गांव में 10 साल मुखिया रह चुके हैं जी। 10 साल मुखिया रहने के बाद जो है विरोधी लोग जो हैं इनको फंसाने का काम कर रहे हैं। चूँकि आने वाले दिन में फिर इनका जो है चेहरा चमक रहा है कि जो आने वाले दिन में कहीं ये न पछाड़ दे हमको। जी, तो इसीलिए जो है ये साजिश कहा जाए। ये साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। कहाँ घर हुआ आपका? मेरा घर पिपरा हुआ। यही पिपरा 5 नंबर वार्ड में। जी, ये जो है मुखिया जी को इसलिए फंसाया जा रहा है ताकि जो है राजनीतिक का जो है कमर टूटे पिपरा पंचायत का, और तमाम जो है पूंजीपति लोग जो है यहाँ पे फिर से राजनीतिक करे। इसी कारणवश जो है मुखिया जी को यहाँ पे जो है केस में तरह तरह के केस में घसीटा जा रहा है। तमाम जब मुखिया जी गाँव से बाहर रहते हैं तो उस केस में भी मुखिया जी का नाम आता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जाइए। क्या नाम हुआ आपका? अरुण मंडल। कहाँ घर? बिशनपुर बहादुर। अच्छा वही गांव में? वही गाँव में जहाँ ये सब लफड़ा हुआ था। जी। अच्छा ये बताइए, मंडल जी बताए ना आप? जी मंडल जी। कहीं गिरानंद मंडल का पार्ट तो नहीं ले रहे हैं? नहीं है, पार्ट का है लेंगे। पार्ट नहीं ले रहे हैं? नहीं। जातिवाद पे नहीं ना है? नहीं। मनुष्य है ना? हाँ। ये बात हमको बताइए, गिरानंद मंडल जी का उसमें हाथ उत है? कुछ हाथ नहीं है। पक्का बोल रहे हैं? पक्का। हृदय से? हाँ। किस तरीके से आप हमको समझाइएगा कि इनका हाथ नहीं है? अनिल जी रहता है पूर्णिया। जब कांड हुई थी तो मुखिया जी कहाँ था? पूर्णिया में था। पूर्णिया में था? जी। यहाँ नहीं था? जी नहीं। बिल्कुल नहीं? नहीं। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या नाम हुआ सर आपका? आनंदित आत्मा। पहले आप पूर्व मुखिया रह चुके हैं, पंचायत को बहुत भली भांति जान रहे हैं। इस पंचायत का मूल निचोड़ राजनीति का स्तर कैसा है? सर इस पंचायत की राजनीतिक तो बहुत दयनीय है। अभी जो है
कोई इस पंचायत में जो है लोग कहता है अंग्रेज चला गया है इस भारत से, लेकिन अभी डिवाइड एंड रूल का कहानी यहाँ पर लागू है। हाँ, ये आप मूल बात कह रहे हैं। हाँ। एक चीज़ तो और अभी बताइए भी हमको। हाँ, एक चीज़ हमको और बताइए। गिरानंद मंडल जी का जो सब बात सामने में आ रही थी, चूँकि यहाँ पे हजारों ग्रामीण है और हजारों ग्रामीण हमको हाथ उठा के कहा कि मुखिया जी निर्दोष है, तो आपके विचार में मुखिया जी कैसे लोग हैं? आपको जिस गांव का घटना दिया है उस गांव का आदमी तो घर के नज़दीक का आदमी ही बता ही दिए हैं जो मुखिया जी यहीं रहते थे, वह जो है पूर्णिया में रहते थे, उसको साजिश की तरफ फंसाया जा रहा है। किस तरीके से देखते हैं आपको कि मुखिया जी को फंसाया जा रहा? आगे इसमें कुछ राजनीति भी आने वाले दिनों के लिए राजनीति किया जा वो रहा है? आने वाला दिन की राजनीति तो छोड़ दीजिए, अच्छा, अभी वर्तमान जो स्थिति चल रहा है पंचायत की, जी। उस तरह से जो है यह उभरे नहीं, और यह जो है मतलब दबे कुचले रहे, और यह जो है किसी को मतलब जी नहीं लगाता है, न टेरता है, इसलिए इसको हर कांड में फंसाया जाए, बस यही नीति है इसकी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप ही बताइए कहाँ घर हुआ आपका? बिशनपुर बहादुर, बिशनपुर बहादुर, वार्ड नंबर 2। वार्ड नंबर 2 जी, अच्छा, 10 साल आपका मुखिया जी, इस मुखिया आपके पंचायत में रहा। ठीक। किस तरीके से मुखिया जी को देखते हैं? ये जो कांड हुई थी 2-3 महीना पहले, उस कांड के ऊपर आप क्या कहेंगे? मुखिया जी उसमें संलिप्त है क्या? देखिए, ये मुखिया जी जो है ना, ये मुखिया जी हर किसी का भलाई करता है, अच्छा, और इसलिए कुछ आदमी जो है इसका विरोध करता है, जिसको लाभ नहीं मिलता है वो विरोध करता है। हम जो है यही कहेंगे कि ये बिल्कुल निर्दोष है, समझे ना। तो जो दुनिया कुछ भी कह ले, लेकिन हमारे निगाह में बिल्कुल निर्दोष है। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद जहूद। जी, धन्यवाद आपका, बैठिए।